आज की केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 है लिक्विड एंड सॉलिड्स। आपके पास पिछला जो हमने सारा जो पढ़ा उसमें दो हमने बातें कही। हमने पढ़ी सबसे पहले गैस पढ़ी, गैस के बारे में जितने लाभ हमने सारे डिस्कस किए। उसके बाद एंड पे पोर्शन वो प्लाज्मा का था, कुछ हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा था और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो भी सकता है। आज जो हमारा है वो दोनों चीज़ें, दो चैप्टर हैं आपके चारों मैटर पे। आपके मैटर जो है वो 4 हैं, तो इसका मतलब प्लाज्मा और गैस आपका जो है तीसरा चैप्टर इस पे है और ये चौथा चैप्टर आपका है इसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड। अब आप देखते हैं कुछ इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ों का कुछ पता होना चाहिए। पहली बात जो हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर के अंदर होती है दो खसूसियात, उसका मास होता है और वो स्पेस जो है वो जगह घेरता है, ये हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हमने इसकी कितनी टाइप्स पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी पहले इसकी 3, लेकिन अब हमने पढ़ ली इसकी 4। हमने ये कहा कि इन तीनों का मजमूआ जो होता है वो हमारे पास प्लाज्मा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें सॉलिड मटेरियल भी होते हैं, उसमें गैसेस भी होती हैं। वो सारा मिक्सअप जो है हमारे पास प्लाज्मा है। बात समझ आई? अब ये हमारे पास 4 जो चीज़ें हैं ये किस वजह से बनती है, आज हमने पढ़ना कि ये बनती कैसे है। ये इनकी शक्ल जो है ज़ाहिरी शक्ल हमें नजर क्यों आती है। अब उसके लिए आपको एक पिछली चीज पे जाना पड़ेगा। हमारे पास गैसेस लॉ जो कहते थे कि असल में जो हम कहते हैं कि आपस में मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होती, वो गलत थी। तो वो हमने कहा कि इसकी आपस में अट्रैक्शन होती है, हर मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन होती है। अगर तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव है तो वो क्या बना देंगे? सॉलिड। अगर उनकी अट्रैक्शन की फोर्सेस कम हैं तो वो क्या बना देंगे? लिक्विड। अगर उनके आपस में जो तल्लकात हैं, अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं बहुत कम हैं तो गैस पे चली जाएगी। बात समझ आई? और ये प्लाज्मा तो उसका हमें पता है कि तीनों की खसूसियत होती है इसमें। अब इस अट्रैक्शन की वजह से हमारा मैटर जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम होती है। अब मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ जो मैटर है वो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की आपस में बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उसकी फोर्स की वजह से हमें 4 चीजें मिल रही हैं। अगर तो फोर्स की ट्रैक्शन की फोर्सेस ज्यादा हैं तो क्या हो रहा है? हमें सॉलिड चीज मिल रही है। मिसाल के तौर पे इतनी फोर्सेस ज्यादा है कि ये अपने आप को खींच के उसको इसके पास ले आता है, तो इसका मतलब है ये सारे खींच के क्या हो जाएंगे? स्पेस कम और हमारे पास क्या हो गया? एक सॉलिड आ गया। अगर हम इसको थोड़ी एनर्जी देते हैं तो ये दूर दूर चले जाएंगे, लेकिन अब ये उतनी ग्रिप में नहीं थे एक दूसरे के जितनी यहाँ पे थे, तो ये लिक्विड बन गए। अब इसको और अगर हीट करते हैं तो ये दूर दूर चले जाएंगे, तो अब ये हमारे पास कंट्रोलेबल नहीं है एक दूसरे की इतनी। हम उसको कहते हैं कि उसके दरमियान में अट्रैक्शन है लेकिन बहुत कम है, इतनी कम है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं थोड़ी क्वांटिटी। बात समझ आई? ये हमारे पास सारी बातें किस पे बेस कर रही है? इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्सेस। अब आपके मॉलिक्यूल के दरमियान 2 फोर्सेस काम करती हैं, मेन फोर्सेस जो एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। ये अपने अपने ज़हन में रख देना है, इंट्रा और इंटर, इंटर और इंट्रा। इंट्रा होती है कि 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस। इंट्रा मतलब कि ये अलग बंदा है, ये आपस में 2 दोस्त हैं, उनकी आपस में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? इंट्रा फोर्स है। और जो एटम्स मिलकर बना रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, एटम या मॉलिक्यूल जो भी हमारे पास है, उसकी जो आपस में फोर्सेस है वो भी इसके अंदर होती है, वो क्या है? इंटर, उसके अंदर वाली फोर्सेस। मिसाल के तौर पे मैं और आप 2 दोस्त हैं, आपस में हमारा इंटरेक्शन क्या है? इंट्रा है, लेकिन जो मेरे अंदर जो सेल्स हैं उनकी अट्रैक्शन जो है वो क्या है? इंटर है। आपकी इंटर फोर्सेस और हैं, मेरी इंटर फोर्सेस और हैं। इसी तरह इसकी इंटर फोर्सेस और है, इसकी इंटर फोर्सेस और है, लेकिन इन दोनों की इंट्रा फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ। बात समझ आ गई? यहाँ तक
इंटर फोर्स और इंट्रा फोर्स में आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। उसके अंदर वाली फोर्सेस जो हैं उसके एटम की, मॉलिक्यूल्स की, जो भी आप कह रहे हैं, आयंस की, वो क्या है, इंटर फोर्स है, और उसके जो दूसरे लोगों के साथ फोर्सेस हैं वो इंट्रा फोर्स है। अब जी आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, आपका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अहमियत क्या है, ये होती क्या है। हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब एक गैस में होंगे, ये नहीं है कि दो गैसेस आपके हो सकते हैं मिक्स भी हो जाएं। दो सिलेंडर में पड़ा है कि ये मॉलिक्यूल, इसकी फोर्स होगी आपस में अट्रैक्शन नहीं होगी, ये वाल उसको अट्रैक्शन नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर ये दो आपस में हैं तो इनकी होगी, इनकी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आ गैस लिखना हमने, ये गैस मिक्सचर भी हो सकती है और ये प्योर फॉर्म भी हो सकती है। अगर हम इसमें दो डाल देंगे तो ये वाला एक किसी और का आ गया, तो हो सकता है इसके साथ भी होगा, बल्कि इसके साथ भी अट्रैक्शन होगी। ठीक है, बात समझ आ गई। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। आपके गैस की डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स की अट्रैक्शन है वो क्या आपकी इंट्रा मॉलिक्यूल कहलाती है, उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल। अभी आप बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूल, आस्ता आस्ता मान लो। इंपॉर्टेंस क्या है, वही बात मैंने जो पहले कही कि आपकी शक्ल बनाने का मेन काम इसके ज़िम्मे होता है। आपके मॉलिक्यूल की शक्ल, आपके जो है आपके क्या लें कि मैटर की शक्ल कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, इंट्रा मॉलिक्यूल पे। और आपके मॉलिक्यूल की शक्ल कैसे डिपेंड करती है, वो किसके रहती है, इंटर मॉलिक्यूल। बात समझ आएगी, दोनों के अलग है। इंट्रा रहती है आपके सारे मैटर की, कि ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, ये इसकी शक्ल कैसी है जी, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसे है, ये किसकी वजह से है, इंट्रा मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल की आपस में। और इंटर का मतलब है कि उसके एटम के अंदर क्या चीज है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज है। बात समझ आ गई। उसके बाद है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस है, ये एक और बात। आपके दौरान देखें ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रा फोर्स है, इंट्रा, और अंदर इसके है इंटर फोर्स। अब मुझे ये बताएं दोनों में ज्यादा कौन सी होगी। ये इतनी फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको हिलने नहीं दे रही अपनी चीजों को, अपने अंदर वाले मटेरियल को, अपने अंदर वाले सब्सटेंसेस को निकलने नहीं दे रही, लेकिन ये कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। इसका मतलब है इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स लेस देन होती है इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, और बहुत ज्यादा लेस देन होती है। बात समझ आई। और उसके बाद एग्जांपल में उसने कहा कि आपके पास HCl है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं कि ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। दोनों आपस में कहते हैं जी ऐसा है कि आपके पास भी कम है और मेरे पास ज्यादा है, तो ऐसे करते हैं हम शेयर कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल बड़ी सबसे सिंपल, उनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, उसने आपस में शेयर कर दिया। शेयर करने के दौरान जो ऐसे होता है, ये देखिए ना इससे देर दूर जा रहा है ना इससे, इसकी मजबूरी बन गई है। दोनों अब सेटिस्फाइड हैं, आपस में खुश हैं। वो कहता है कि अगर मैं आपको खत्म कर दूं तो मेरे पास है, वो कहता नहीं कि अगर आपका नहीं कि मैं जो है आपका इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। तो इस तरह इनका जो है आपस में तल्लक बन जाता है, जिसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड का आपने सुना है ना, बॉन्ड क्या करता है, जोड़ देता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ गए हैं आपस में, ये नहीं अब कटिंग। तो ये हमारे पास इसकी फोर्स जो है HCl, H और Cl की कोवलेंट बॉन्ड की इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन अगर मैं दो लेकर आता हूँ, एक यहाँ पे HCl है, ये मैं फर्ज कर, एक HCl यहाँ पे है, ये फर्ज हो, तो इनकी आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इनकी दोनों के आपस में। मॉलिक्यूल इतने आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, मॉलिक्यूल थोड़े फ्री होंगे, वो इधर भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा, कभी वो उससे ग्रिप से चला जाएगा, कभी इसके पास आ जाएगा। जब पास ज्यादा आएगा उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अगर दूर चला गया तो कम करेगा। लेकिन इसके जो अंदर H और Cl है वो आपस में इतने स्ट्रॉन्ग है वो नहीं जाते। बात समझ आ गई। ये हमारे पास आ गई इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ
वो कहता है जी ये सारे मैटर में पाई जाती हैं। अब ये अगर ना हो, ये देखिए जितनी जैसे जैसे कम होती जाती है उसकी शक्ल बदलती जाती है। वो सोलर, आपके पास बर्फ है, बर्फ क्या होती है, सॉलिड होती है। अब उसको क्या करते हैं आप फ्रीजर से निकाल के बाहर रख देते हैं, उसको मिलती है हीट। उसकी जो इंट्रा फोर्सेस है, इंट्रा मतलब इंट्रा फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या करती है, कम होना शुरू होती है। वो हीट ज़्यादा होती है, वो दूर जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता वो पानी बन जाता है सारा। जब पानी बनता है आप उसको हो जो है धूप में रख देते हैं और हीट देते हैं, तो क्या करता है वो और मॉलिक्यूल उसके दूर जाते हैं और वो भाप बन के उड़ जाती है। आपको दूसरे दिन पानी का खतरा भी नजर नहीं होता। ऐसे है। तो ये हमारा इसका मतलब ये है कि इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में फर्क क्या है। अब जो उसने कहा नो इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूल, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दो हाइड्रोजन है जी, उसमें इसकी वैलेंसी 1 थी और ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। अब दूसरा आता है, वो भी हमारे पास ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब ये एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे वो इस मैनर से अट्रैक्ट करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को छेड़ते इसकी, ना उसकी वैलेंसी चेंज करते हैं ना उसकी जगह। उनमें कमिटमेंट होती है कि जी आपने हमारी शक्ल नहीं बिगाड़नी, ये ना कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन ही लेके भाग दें। बात समझ आई? तो आपने इधर ही रहना है और मैंने इधर रहना है। तो इनकी वैलेंसी चेंज नहीं होती, ना अफेक्ट होती है, बल्कि सिर्फ ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, आपको मैटर की डिफरेंट टाइप्स देते हैं। अब बात समझ आ गई कि आपकी मैटर की टाइप्स कैसे बनती हैं, उसकी शक्ल कैसे बनती है, फिजिकल अपीयरेंस कैसे बनती है। और ये रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हमारे पास ये बताता है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास मैटर की फिजिकल अपीयरेंस बनाती हैं और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फिजिकल अपीयरेंस बनाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक क्लोज। ठीक है।